हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और मैं आज जो रेसिपी लेके आई हूँ और जो बनाने जा रही हूँ तो वो व्रत के लिए, खास करके क्योंकि व्रत में हम लोग ना कुछ एक बार तो खाना ही होता है। तो कच्चे आलू से मैंने आप लोगों को पहले भी कुट्टू के आटा और कच्चे आलू से भी बना के बताए थे, और उबाल के जो आलू बॉईल करके भी बनाए थे। आज मैं कच्चे आलू से ही एक नए तरीके से बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग देखिएगा और बना के देखना। व्रत में भी खा सकते हैं, अगर आप व्रत में नहीं तो वैसे भी ज़रूरी नहीं है कि हम व्रत में खाएं। टेस्ट लगता है तो हम बिना व्रत के भी खा सकते हैं, लेकिन व्रत में इसलिए क्योंकि थोड़ा झटपट बनने वाली रेसिपी होती है ना, तो हर कोई बना के खा लेता। बच्चे भी बना के आप लोगों को खिला देंगे अगर आप व्रत रखते हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग देखिएगा कि मैं किस तरह से बना रही हूँ, क्या क्या मैंने यूज़ किया। सब दोस्तों चलते हैं और बनाते हैं। मैं व्रत के लिए कच्चे आलू से क्या बनाने जा रही हूँ, आप देखिएगा। तो दोस्तों, ये जो मैं बनाने जा रही हूँ व्रत के लिए, तो आलू जो है मैंने छील के और धो के रख लिए है। और इसको किस तरह से बनाऊंगी वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो क्योंकि जो एकादशी का व्रत है या नवरात्रों के व्रत है, या जैसे हम व्रत करते हैं, तो एक टाइम हमें कुछ ना कुछ खाना होता है। क्योंकि आजकल इतना शरीर में एनर्जी नहीं रह गई है कि हम बिना खाए रह लें। तो इसलिए, और खाना भी इस तरह से खाना होता है कि मतलब ज्यादा बाहर की चीजें भी ना हो। क्योंकि कोशिश ये भी की जाती है कि जितनी शुद्धता हो, तो घर में चीजें जो होती हैं। मैं इसमें बहुत कुछ नहीं डालती हूँ, व्रत वाले दिन ऐसा कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं डालती हूँ कि जिससे ये मतलब ये लगे कि हम बाहर का खा रहे हैं। तो क्योंकि खाना भी जरूरी है, और थोड़ा सफाई का भी ध्यान रखना है, बाहर की चीजें कम खानी है। तो इसलिए कोशिश की रहती। ये थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताना चाह रही हूँ कि ये वीडियो है ना, जो थोड़ा सा ये इसकी क्वालिटी पता नहीं लाइट की वजह से या वीडियो उसकी वजह से क्वालिटी बहुत ज्यादा थोड़ी सी डाउन हो गई है, पर ये थोड़ी देर की है। आगे वीडियो पूरी क्लियर आने वाली है। तो मैं बताना इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये जो है ना, आलू को मैं जैसे चिप्स बनाते हैं ना, इस तरह से मैं चिप्स वाली मशीन जो होती है उससे मैंने ये कट कर लिए। आप चाहो तो चाकू से भी थोड़े से पीस इस तरह से गोल काट सकते हो। इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। और ये मैंने पुट्टू का आटा और सिंघाड़े का आटा जो है वो मैंने मिक्स कर लिया है, दोनों आटा। क्योंकि अकेला कुट्टू का आटा कभी मत खाना, क्योंकि बहुत गर्म होता है। इसलिए सिंघाड़े का आटा भी डालते हैं, जिससे कि ये नुकसान नहीं करता है। और जब भी आप ये आटा जैसे बच जाता है ना पैकेट का, तो खुला कभी भी ना रखें। इसको हमेशा फ्रीजर में सेव करके रखें। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है और खराब भी ना हो। इसलिए ये मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ। और इसमें मैं लाल मिर्ची बिल्कुल भी नहीं डालती व्रत में किसी में भी। क्योंकि एक तो अब ये मैं चाकू से भी आपको काट के बता रही हूँ, थोड़ा सा जैसे गोल गोल बड़े बड़े पीस जो हैं वो आप आलू के। पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो मैंने कद्दूकस करके उसका बनाया था, लेकिन ये बड़े बड़े पीस करके आप झटपट से कोई भी बना सकता है इसको। अगर आप बच्चों को भी एक बार बता देंगे ना, तो बच्चे भी बना के आपको खिला सकते हैं। जैसे घर में कोई किसी का व्रत है और आप नहीं बना पा रहे हो। ये मैं काली मिर्च का यूज करती हूँ हमेशा व्रत के लिए, क्योंकि काली मिर्च जो है वो ठंडी होती है, नुकसान नहीं करती। तो मतलब हमें खाना भी है, लेकिन इन चीजों का भी ध्यान रखना होता है कि कोई इस तरह का ना हो जो हमें चीज नुकसान कर जाए। तो कुट्टू का आटा है, बहुत गर्म होता है, आपको पता है। इसलिए उसमें सिंघाड़े का डालते हैं। हर चीज का कोई ना कोई ऑप्शन होता है। आप साबूदाना जो है भिगो के साबूदाना का भी यूज कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से जब हम कोई चीज बनाते हैं और उसमें एक आध अलग तरीके से बनाते हैं, और अगर वो अच्छी बन जाती है, तो उसी का वीडियो ये होता है कि हाँ भाई ये चीज सही है। तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट होता ही है। तो ये मैं 3 या 4 तरह का वीडियो मैंने बना के डाले हुए हैं व्रत के लिए। सबके तो ये मैं अलग जो है अलग आलू में और आटा वगैरह ये मिक्स कर रही हूँ, और नमक और काली मिर्च मैंने डाल दी थी। और इसको आटे को, ये आपको दिख रहा होगा, अब क्लियर आ गया है वीडियो। थोड़ी सी बीच में प्रॉब्लम हो गई थी। तो आगे कोशिश करूंगी दोबारा वीडियो को और भी क्लियर बना के डालूं। अगर आप लोगों को कोई नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट में बताइएगा। लेकिन वैसे मैंने बोल के इसीलिए बता दिया है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये मैंने आलू को इसमें मिक्स कर लिया है। और मैंने थोड़े से मेरे सुबह के साबूदाना भी भीगे हुए रखे हुए हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ ये आलू के और इसके बना के आप लोगों को बता रही हूँ। तो बहुत ये मतलब एक क्रिस्पी बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। तो चटनी के साथ आप अगर, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा ना, मैंने आपको बताया कि व्रत में सिंपल खाने की कोशिश करती हूँ।
कि नहीं तो मैं सॉस वगैरह तो इसमें लेते ही नहीं है व्रत में, किसी भी व्रत में नहीं खाते, बाहर की चीज़ नहीं खाते। लेकिन अगर आप जैसे टमाटर वगैरह की चटनी और हरी मिर्च की बनाना चाहते हैं, तो इसमें इसके साथ बना के खा सकते हैं। नॉर्मल मैं चाय से या दूध से किसी भी चीज़ से आप ले सकते हो। तो बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो आप बना के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इनको ना 2-3 तरीके से अलग-अलग तरीके से पहले मैं पूड़ी भी बनाती थी। पूड़ियों में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो अगर आप कभी कुछ बना लिया, कभी कुछ बना लिया, इस तरह से, क्योंकि मैं जो एकादशी का व्रत रखती हूँ, हर 15 दिन में व्रत आता है। तो एक चीज़ खा के हम बोर हो जाते हैं, तो लगता है थोड़ा चेंज करके इस तरह से बनाएँ, है ना? नवरात्रों में भी नमक खाते हैं, तो नवरात्रों में भी अलग-अलग तरह की चीज़ें बनती हैं। तो इस तरह से क्या है कि ना व्रत का भी हो जाता है, फलाहार हो जाता है और हमें खाने में जो स्वाद रहता है और इसमें पानी भी पिया जाता है, आपको पता। अगर आप ये दिन में एक बार खा लेते हैं, तो आप सारा दिन आप पानी वगैरह अच्छी क्वांटिटी में आप पी सकते हो। तो ये व्रत की स्पेशली जो रेसिपी इसीलिए बनाई है बताई है कि आप लोग बना के खा सकते हैं और मन में वैसा विचार नहीं होता कि हम नमक नहीं खाते, क्योंकि इसमें अन्न का विचार होता है कि हम अन्न नहीं खा सकते हैं। लेकिन नमक इसमें खाते हैं। अब तो सभी लोग खाते हैं, नवरात्रों में भी खाते हैं, तो व्रत की अलग-अलग रेसिपी है, कोशिश करूँगी मैं आगे और कुछ आप लोगों के लिए अच्छा कोई बना के दिखाऊँ। अभी इसमें मैं आपको आलू के बना के दिखा रही हूँ, फिर थोड़ी देर बाद इसी में मैं, अगर आप चाहें तो जो साबूदाना है उनको भी मिक्स कर सकते हैं साथ में ही, तो वो भी बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अलग बनाना चाहें तो आप अलग बना सकते हैं, लेकिन अगर इसमें भी डालना चाहें, तो इसमें मैं दोनों तरह के ही बना लेती हूँ। तो इसमें थोड़ा-सा अगर मुझे लगेगा, ये देखो आप एकदम से बढ़िया कैसे सीखे, लग ही नहीं रहा है कि ये कुट्टू के बने हुए हैं या हम व्रत में खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है नॉर्मल जो भजिया खाते हैं, तो वो बन के तैयार हो गए। ये मैंने थोड़े-सा एक जो है उसमें थोड़े साबूदाना भी डाल दिए। सो दोस्तों, ये जो है व्रत के पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं और ये मैंने आपको बताया, आपने वीडियो में देखा होगा कि कितने आसान तरीके से और बहुत झटपट तैयार हो गए हैं। इसको बच्चे भी बना के खा सकते हैं और खिला सकते हैं। तो मतलब बहुत इजी तरीका है और सिर्फ दो चीज़ों से ही बनाई है मैंने। तो क्योंकि व्रत में बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर की नहीं खाते हैं, तो नॉर्मल जो है और इतने टेस्टी बनते हैं ये, और व्रत में आप खा सकते हैं। व्रत के बाद भी अगर आपको अच्छे लगते हैं तो भी आप सॉस से, चटनी से, किसी भी के साथ खा सकते हैं। तो मैं आज व्रत के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें सॉस और चटनी इसमें नहीं लगाई है। सो दोस्तों, बना के आप ज़रूर देखिएगा एक बार और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।